हेलो हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला वेद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए सीटेट टारगेट करके 31 जनवरी का टारगेट करके आप लोगों की जो तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है, और यहाँ पे मैं आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको विद एक्सप्लेनेशन इतने डिटेल्स में करवा रहा हूँ कि अगर आपने इससे पहले भी कभी भी आपने सीडीपी या कोई भी सीटेट क्लास नहीं पढ़ी, तब भी अब अगर आप ये क्लासेस देख लेते हैं तो आपका सीटेट पास होना कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2011 से लेकर 2019 के जितने भी पेपर अभी तक आपके हुए सीटेट के, ये सभी आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने आपके पिछली करीब करीब 6 या 7 क्लासें मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। तो जिन साथियों ने क्लास को नहीं देखा है तो वो इस क्लास फिनिश होने के बाद में आप लोग उन क्लासेस को जरूर देखें जाके। ठीक है, तो और इसके साथ साथ में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी अभी चैनल पे नए हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नंबर पे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी की तरीके की वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, लेक्चर आपको मिलने वाले, जहाँ पे आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे तैयारी किस बेस पे करवाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो हम यहाँ पे बात करने वाले। तो आज हम अगर बात करें यहाँ पे, आज हम लोग 2018 की बात करने वाले हैं, और जो आपका आया था किसमें, जूनियर लेवल का। समझ में आ गया। तो देखो, जूनियर और थोड़ा सा लेवल टफ हो जाता है, लेकिन अगर आपने बेसिक से चीज़ों को पढ़ा है तो ये मायने नहीं रखता कि पेपर जूनियर का है या पेपर प्राइमरी लेवल का। ठीक है, क्योंकि आपको केवल सीखना है, आपको केवल अधिगम करना, आपको केवल लर्निंग करना है। समझ में आ गया। अगर आप ये छोटा सा सोच के चलते हैं, अरे ये पेपर तो जूनियर का है और मैंने फॉर्म भरा है उसका प्राइमरी का, तो मेरे लिए नहीं, ये सभी सभी के लिए, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या आप यूपीटेट की तैयारी, या आप टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, अगर उनमें आपकी सीडीपी आती है, ये आपकी कंप्लीट यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, और ये जो पेपर आप लोगों का हुआ था, ये 9 दिसंबर 2018 को पेपर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को विद डिटेल्स के साथ में क्या करेंगे, हम सभी साथी यहाँ पे समझेंगे, और समझने के साथ साथ आप सभी साथियों का इसी तरीके से जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, तो अगर अब सभी लोगों ने अगर क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास को जो प्रीवियस क्लासेस पढ़ी उनको आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे ये क्लास फिनिश होने देखें जरूर। ठीक है, और जिन साथियों ने लाइव क्लास को देख रहे हैं, अभी तक अपने दोस्तों में, फ्रेंड में क्या नाम शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले नंबर आप लोग शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे कौन सा यहाँ पे होने वाला। ठीक है, पहला प्रश्न की बात कर रहा है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। अब देखो, समझो यहाँ पे जो बात है उसकी क्या बात, देखो अगर आपने क्वेश्चन के तरीके को समझ लिया कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, तो आप अपने आंसर के करीब बहुत आसानी से हो गए। देखो क्या बोला, मतलब ये बोला कि जो आपकी बॉडी है, बॉडी के जो केंद्रीय भाग मतलब जो सेंट्रल भाग है, इसमें परिधियों की बात हो रही। किसकी बात हो रही, परिधि के अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। मतलब वो विकास होता है वो किस तरीके से दर्शाता है। अब यहाँ पे आपको सीधा सा यहाँ पे पॉइंट किसकी हो रही है, देखो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट को डिस्कस किया है परिधि के बारे में, तो जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो अगर हम परिधि की बात करें, समझो जरा थोड़ा सा, ये क्या है, सर्किल है एक। ठीक है, और ये का सेंटर है, समझ में आ गया। ये इसका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और ये जो चारों ओर इसका, चारों तरफ जो इसका सर्कल बना है, ये क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आपको इसी तरीके से इसका आंसर देना है। आप समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परिधियों का अंगांगों मतलब जो परिधियों के अंग होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। आप अपने आंसर ऑप्शन को पढ़ेंगे, और जो जिन साथियों को आंसर आ रहा है तो वो साथी साथ में कमेंट भी करते चले। समझते हैं, विकर्णी विकास के सिद्धांत, क्या बताओ कहीं रेडिएशन की बात हो रही है, बॉडी में कहीं भी रेडिएशन की बात नहीं की जाती है, तो पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगला ऑप्शन देखते हैं, विकेंद्रीय विकास के सिद्धांतों को, कहने का मतलब क्या डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होता है, तो डिसेंट्रलाइज नहीं होता, सेंट्रलाइज डेवलपमेंट होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज नहीं होता, तो बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब समझो यहाँ पे बात क्या हो रही है, सी ऑप्शन की, मध्य बाह्य विकास सिद्धांतों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये आपका क्या है, मध्य है, और मध्य से लेकर बाहर की ओर क्या होता है, ये डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया। शरीर का जो विकास होता है, जो मध्य यानी कि जो बीच में है, और वो क्या होता है, एक बाहर की तरफ क्या होता है, डेवलपमेंट दिखता है। जैसे मान लो आप, अगर हम बात करें
तो अगर आप जब छोटे थे, तो छोटे होने पे क्या आपके जो अंग थे, जो भी आपके उँगलियाँ थीं, ये आपको जब बचपन में देखोगे तो आपको लगेगा छोटी हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या आपको पता ही नहीं चला कब उँगलियाँ कैसी हो गई, बड़ी हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है, जो अंदरूनी विभाग होता है, अंदरूनी जो भाग होता है, वो बाहर की तरफ कैसा होता है, डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया? तो इसका सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोपनी विकास के सिद्धांत को, सोपनी का मतलब यहाँ पे जो आपके स्टेप हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने साथी पहले का सी आंसर दे रहे हैं, वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, जरा इसको सभी साथी ध्यान से समझेंगे। तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देंगे और आप लोग कमेंट में साथ में आंसर भी देते चलिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग शेयर करें, ज्यादा लोगों को जोड़ें यहाँ पे, और लोगों को बताएं कि यहाँ पे क्लास जो होती है बाकायदा आपकी विद डिटेल्स में यहाँ पे क्लास आपकी क्लास होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है। अब देखो यहाँ पे समझो, ये बोला जा रहा है कि जो बच्चा होता है वहां पे स्कूल जो है एक सामाजिकरण की एक संस्था है। तो जहां पे क्या होता है भाई, मान लो सपोज आप जब स्कूल में पढ़ने जाते हो तो आपको पहले क्या आपके कोई फ्रेंड्स होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं होते हैं। क्या आपके कोई टीचर या मैम कोई फेवरेट होता है, तो नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप स्कूल में जाने लगते हो तो आपके फ्रेंड भी बन जाते हैं, टीचर भी आपको पसंद करने लगती हैं। यही से तो होता है प्रॉब्लम, यही तो समस्या होती है ना। अच्छा, तो यहाँ पे बात हो रही कि सामाजिकरण एक ऐसी संस्था है जहाँ पे क्या होता है। अब बताओ, जो भी चीज कभी भी स्कूल के बारे में अगर आपसे कोई भी पॉइंट आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे एक आंसर देखना है, कहां पे जो है बालक केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या होता है, जहां पे बालक को केंद्र मान के जो चीज की जाती है वो स्कूल से आपको रिलेटेड होता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे जरा। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। दूसरा, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। और सी डी ऑप्शन, प्रमुख स्थान स्कूलों के शिक्षकों का होता है। तो हमने क्या बताया, स्कूल के बच्चों की बात हो रही है तो प्रमुख स्थान किसका होगा, स्कूल के बच्चों का होगा। तो यानी ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई ना कोई एग्जाम में कोई की होगी आपके, कुछ हर क्वेश्चन की एक की होगी, उस की को आप लोगों को पकड़ के चलना है, तब आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेकंड का ए ऑप्शन सही हो गया। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें और शेयर कर भी साथ में आप लोग बताते चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, समझेंगे सभी साथी। तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। और जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग सभी साथी लाइक जरूर कर देंगे। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। देखो समझो यहाँ पे बात क्या हो रही है। जैसे मान लो आपकी अगर हम यहाँ पे बात करें कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हो और आपके लिए एक ड्रेस कैसी हो जाती है, निर्धारित की जाती है। समझ में आ रहा? तो ड्रेस अगर निर्धारित की जा रही तो उसका तात्पर्य क्या, कभी आप लोगों ने सोचा इसके लिए कि अगर स्कूल में ड्रेस अलाउ की जा रही है या कोई भी संस्थान है वहां पे ड्रेस अलाउ की जा रही, तो वो किस लिए वहां पे निर्धारित की जा रही, इसलिए निर्धारित की जाती है ताकि देखो होता क्या है, स्कूल में जो बच्चे होते हैं तो कुछ लोग अमीर घराने से आते हैं, कुछ लोग गरीब घराने से आते हैं। समझ में आ गया ना? तो वहां पे इन चीजों को इक्वल करने के लिए क्या है, एक ड्रेस का निर्माण किया जाता है ताकि अगर जिसके पास पैसे हैं वो भी ड्रेस में आए, जिसके पास पैसे नहीं है, जो अच्छे कपड़े पहनने में सक्षम नहीं है, उनको भी क्या करे, वो पहन के आए। समझ में आ गया? तो सीधा सा तात्पर्य यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे एक रूपता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक रूपता, मतलब इक्वलिटी के रूप में यहाँ पे बात हो रही है। समझ में आ गया? तो अगर समूह की पहचान, क्या किसी चीज की पहचान करने की बात होती है? आप जब ड्रेस पहनते हो, पोशाक का मतलब क्या होता है, ड्रेस होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे समूह की पहचान, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्या करे, समूह आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता की कोई बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है। समूह निर्देश अनुपालन करना, ऐसा भी गलत कहना होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। समूह की अनुरूपता, अनुरूपता का मतलब इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से सॉल्व करना है। पेपर टफ नहीं आता है, आप लोग अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि इस बार सीटेट आपका 120 प्लस कम से कम नंबर आप लोगों के आने वाले हैं। इसी तरीके से आप लोग प्यार को बनाए रहिएगा और आप लोग
30 तारीख तक यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप लोगों की बीच में क्लासेस 1-2 नहीं आ पाती हैं तो उसमें उसका रीज़न ये हो जाता है कि ऑफलाइन बैचेस के कारण आप लोगों की जो क्लासें वो रेगुलर नहीं हो पाती हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, जितना मैंने कराया उतना आपका सफिशिएंट क्लास यहाँ पे कराई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं किसकी, 4 की, तो क्या बोला जरा समझेंगे यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास का चरण में प्राप्त। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, समझो जरा यहाँ पे बात, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या करा है कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास दिए हैं, पियाजे ने क्या किया है, आपके जो स्टेजेस दिए हैं उनमें कह रहा है कि डेवलपमेंट के चरण में प्राप्त होता है। स्थायित्व की यहाँ पे बात हो रही, किसकी बात हो रही, यहाँ पे स्थायित्व की बात हो रही। देखो समझो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे फॉर्मल तो सबसे पहले नंबर पे कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद में मूर्त परिचालन, तो कॉन्क्रीट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, मूर्त की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ना तो मूर्त की बात हो रही ना तो अपूर्व की बात हो रही। अब यहाँ पे प्री ऑप्शनल, तो प्री ऑप्शनल भी कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है आपका, संवेदी गामक के वो चरण वो आपका होता है। कहने का सीधा तात्पर्य क्या है, जब भी आपके स्थायित्व की बात करें कि बच्चा जो होता है वो जो कॉन्सेप्ट आप दे रहे हो, जो परफॉर्मेंस आप दे रहे हो उसमें अटेंडेंस ड्यूरिंग पाइगेट के दौरान, मतलब जो पियाजे के अनुसार वो चीजें क्या हो जाएंगी, तो आपको सीधा सा आंसर क्या देना है, संवेदी गामक के रूप में काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो चौथा का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, जो साथी नए हैं उनके पास में आप लोग लिंक को जरूर शेयर करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला जरा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना समझेंगे सभी साथी। क्या बोला है, व्यक्तिगत शिक्षा का कार्यक्रम की योजना संदर्भ में बनाई जाती है। देखो इन्होंने क्या किया, ऑप्शन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला आपका ऑप्शन पूछने लगा, तो उसको आपको करना कैसे, देखो समझो क्या बोला, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो है ये संदर्भ में बनाई जाती है। देखो व्यक्तिगत का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं आपको पर्सनली पढ़ा रहा हूं, व्यक्तिगत का मतलब क्या, पर्सनली पढ़ाना, जैसे होम ट्यूशन होता है, समझ में आ गया। तो उसमें होता क्या, आपको वो बताना है कि ये शिक्षा क्यों बनाई गई, ये शिक्षा इसलिए बनाई गई, समझेंगे जरा। देखो विशेष शिक्षा कार्यक्रम, कभी भी ये याद रखना, स्पेशल एजुकेशन की बात आपसे बिल्कुल भी कभी नहीं की जाती है, तो ये तो बिल्कुल इसका गलत हो गया। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मैंने क्या बताया, अगर व्यक्तिगत शिक्षा की बात हो रही है तो बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होगी, आपकी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली, यानी कि चाइल्ड सेंट्राइड जो होगी वो आपकी एजुकेशन होगी। मुक्त विश्व वाली, तो ये भी गलत हो जाएगा। मुक्त का मतलब जो आपके ओपन स्कूल होते हैं, ओपन स्कूल जैसे ओपन यूनिवर्सिटी होती है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी उस तरीके से, तो ये नहीं है, ठीक है। और ये ई भी गलत हो जाएगा, ई अधिगम, तो ये ई की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए बाल केंद्रित शिक्षा का कार्यक्रम यहाँ पे बनाया जाता है ताकि लोग व्यक्तिगत यहाँ पे सीख पाए, ठीक है। सभी साथियों को यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया है तो प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके साथ में बताते चलें। क्या करा, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने मंथ के जो बच्चे होते हैं वो ये सब करने लगते हैं। देखो यहाँ पे बात क्या हो रही समझो, कह रहे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर बहुत करीब में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। देखो सीधा सा याद रखो आप लोगों को कैसे करना, जैसे ही बच्चा क्या होता है 1.5 वर्ष का हो जाता है, समझ में आया, 1 वर्ष में तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप देखो अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करना है, उन क्वेश्चन को आप माइंड जो अपना है वो बेसिक नॉलेज को आप लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो पूरी तरीके से बोल नहीं पाता, लेकिन जैसे वो 1.5 वर्ष की उम्र में पहुंचता है तो वो क्या करने लगता, कुछ कुछ चीजें क्या लगता बोलने लगता है, समझ में आ गया। तो यहाँ 1.5 वर्ष का मतलब समझ में आया, 1.5 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, 12 मंथ ये और प्लस 6 मंथ, तो कितना हो जाएगा 12 और 6 कितना 18, 18 वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 18 से 24 वर्ष की जो एज होती है इसमें बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अपनाना पड़ेगा, तभी आप पेपर को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। जब तक ये ऑप्शन नहीं अपनाएंगे तब तक आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक क्लास
पूरी तरीके से नहीं देखी है वो लोग आपको प्रीवियस सेल क्लासेस आप लोगों की पढ़ी हैं, आप लोग उस क्लास को जरूर देखें जाके। समझो क्या करा, करा बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा दी। मतलब ये पूछ रहा कि जो आईक्यू है उसकी अवधारणा किसने दी। सभी साथी यहाँ पे समझेंगे। तो अब बताओ इन क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, तो यहाँ पे जब आईक्यू की बात होगी, किसकी बात कर रहा है, ये आईक्यू की बात कर रहा है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्न ने यहाँ पे दिया था। समझ में आ गया। अब देखो ये क्या होता था, आईक्यू जरा समझ लेते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेता है आईक्यू बराबर क्या हो जाएगा, मेंटल एबिलिटी और आपकी क्या हो जाएगी, करंट एबिलिटी अपॉन 100। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। समझ में आ गया। तो ये मानसिक आयु और वास्तविक आयु आपका क्या फार्मूला है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये चीज बताई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टर्न। आप लोग रट लें इसको कि आईक्यू का सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जिन साथी जो साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक शेयर साथ में करते चलें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, अब देखो यहाँ पे आपको कैसे किस चीजों को सोचना पड़ेगा। देखो क्या बोला, सृजनात्मक को अवधारणा से संबंधित माना जाता है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब यहाँ पे सृजनात्मक की बात हो रही है, सृजनात्मक का मतलब क्या होता है, बच्चा कैसा होता है, क्रिएटिव होता है। और क्रिएटिव बच्चा कौन होता है, जो क्या करता है, चीजों को तर्क करता है, सोचता है उस पे, और लोगों के बारे में क्या, जैसे मान लो सपोज दैट उसने जैसे ही चुंबक को देखा, तो चुंबक को जब बच्चा देखेगा तो चुंबक के बारे में सोचेगा कि एक तो इसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होते हैं इनके बारे में जानेगा। इसके बाद बच्चा ये जानेगा कि ये एक दूसरे को रिपल्स कैसे करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, बच्चा हमेशा क्या करेगा, जो भी बच्चा क्रिएटिव होगा वो हमेशा चीजों को सोचता रहेगा। ये चीज हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएटिव की बात हो रही है, क्या कहीं उसकी फ्लूइड बौद्धिकता की बात हो रही है, नहीं हो रही है। रवादार बौद्धिकता, ये भी गलत हो जाएगा। अभिव्रत सोच, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक ही इसका आंसर हो जाएगा, विविध सोच जो रखता है। विविध का मतलब जो अलग अलग तरीके से सोच को रखता है। समझ में आ गया। जैसे मान लो आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, तो हो सकता है कि आप बेसिक लगाओ, और हो सकता है आपको एग्जाम में कोई दूसरा तरीका लगाओ। तो कहने का मतलब जहां जैसी चीज यूज होनी चाहिए वो चीज क्या करता है, वहां पे सोच के काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जिन साथियों को समझ में आ रहा है सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर करते चलें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बचते हैं किसकी तरफ, 9 की तरफ। क्या बोला है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनियों संयोजन को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। देखो समझो यहाँ पे कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ध्वनि की बात हो रही है। तो ध्वनि की बात जब कभी होगी तो ऑप्शन भी तो ध्वनि से संबंधित होगा। भाई सीधा सा आप सोचो, बात यहाँ पे ध्वनि की हो रही है। जैसे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, सीडी पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहे कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं, लेकिन वो सीधा सा आप लोगों को दिमाग में क्या आएगा कि मैं सीडीपी का एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ध्वनि की बात हो रही, ध्वनि आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फोनोलॉजिकल यहाँ पे होता है, ध्वनि संबंधी जो भी चीजें यहाँ पे आती हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखो ग्रामर की बात हो, ग्रामर की बात नहीं कर रहा ना तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे वाक्यात्मक मतलब सिंथेटिक नहीं होगा, इन्फ्लेक्शन की बात नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और नए साथियों को जरूर जोड़ें। ठीक है, अगर मेरे द्वारा जो मेहनत है आप लोगों को जो कुछ भी चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति क्या करें। मतलब भाषा जो है, ये कह रहा है कि भाषा द्वारा प्रभावित होती है। मतलब जब आप किसी चीज को सोच रहे हो और सोचते सोचते सामने आपने भाषा द्वारा प्रभावित हो रही हो, तो आप सीधे समझो देखो ये करती क्या है। देखो क्या, अगर हम इसकी बात करें आप लोगों से तो आप लोग एक जरा पॉइंट बताइएगा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि सोचने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे सोचने की बात हो रही है। तो कई सारे साथी क्या करेंगे, कई सारे साथी यहाँ पे संज्ञानात्मक लगा देंगे, लेकिन संज्ञानात्मक क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्या कहीं सोशल की बात हो रही है, शोषण भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति की बात कहीं क्वेश्चन में कहा गया, नहीं कहा गया। एक ही की तो बात कर रहा है, भाषा की बात। तो भाषा निर्धारित कर मतलब ये चीजें हो जाती हैं। मतलब समझ में आ गया पूरी तरीके से। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना है। ये स्ट्रेटजी जब आप अपना के चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की तरफ यहाँ पे क्या दें। अगला क्वेश्चन बोले, कह रहा अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण
परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, जरा इसको समझेंगे। कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास कोई गैजेट्स है, कोई भी गैजेट्स है, मान लो जैसे मान लो कि आपके जो बचपन में खिलौने होते थे, तो खिलौना अगर टूट जाता था तो आप क्या करते थे, उन खिलौनों को ये सोचते थे कि ये कैसे सही होगा। जैसे मान लो कोई अगर धागा है, जैसे मान लो उसका सेल खत्म हो गया, सेल खत्म होते ही आप क्या दिमाग लगाते तो कि उस जो खिलौने में क्या करें, धागा बांध लें यहाँ पे, और धागे से आप क्या करने लगते, उसको चलाने लगते थे। तो आपने क्या किया, उसका ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन को खोजा। समझ में आ गया पूरा पॉइंट। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि वो अगर कोई बच्चा है और उसके कोई भी उसके पास गैजेट्स है, वो खराब हो जाता है, तो वो किन क्या मरम्मत करता है, मतलब वह क्या उपयोग कर रहा है, कौन सी विधि अपना रहा है। समझो, क्या अंतर्दृष्टि की बात हो रही कहीं भी, अंतर्दृष्टि की बिल्कुल भी कहीं भी बात नहीं हो रही है। कलन विधि, एल्गोरिथम भी नहीं लगा रहा है यहाँ पे, कहीं मैथ क्या लगाई इसने, मैथ तो नहीं लगाई ना। मानसिक दृढ़ता, तो मेंटल सेट भी नहीं है कि हाँ भाई वो सही कर सकता है। जैसे मान लो सपोज इट मैं मैथ का टीचर हूं, तो जरूरी नहीं कि मैं मैथ के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो प्रॉब्लम आती होगी, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक अनुमानी विधि यहाँ पे हो जाएगा। मतलब बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे अनुमान लगाएगा कि भाई इस तरीके से क्या होगा, अगर हम करते हैं तो ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे आप क्या करते हो कि आप एग्जाम में जब एग्जाम देने जाते हो तो चार ऑप्शन आपके पास में होते हैं। तो चार ऑप्शन होते हैं तो आपको ये लग रहा है कि दो तो बिल्कुल गलत हो गए, दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं होंगे, अब या तो पहला होगा या दूसरा होगा। तो इसको आप क्या करते हो, एक अनुमान लगाते हो कि ये हो सकता है। अनुमान का मतलब हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो जो साथी अभी नए जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको सीडीपी की जो क्लास है वो करवाई जा रही है, और ये 2018 का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है, ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या अगला, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती, वह कौन सी उपयोग अपनाती थी। देखो यहाँ पे बात हो, जैसे मान लो मैंने आपको क्या बताया, मैं भी स्ट्रेटजी आपको कई बार बताया हूँ। जैसे आपको कोई चीज तैयार करनी है तो आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए, डेली के टारगेट बनाइए कि मुझे 1 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, 3 घंटे ये पढ़ना है। तो उससे होगा क्या, आपके सामने जब छोटा सा लक्ष्य होगा तो उसको प्राप्त करने में आपको समय भी कम लगेगा और आप लक्ष्य के करीब अपने पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्या बताओ, क्या कम करने की विधि, ऐसा कुछ हो रहा ऑप्शन, ऐसा अभी तक आपने कोई पढ़ी है, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द्वितीयक विस्तारण विधि, भाई कहीं भी सेकेंडरी उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सेकेंडरी की बात नहीं हो रही है। करा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का यहाँ पे यही बिल्कुल सही हो जाएगा। सब गोल, क्या करते हो, एक गोल होता है, एक सब गोल होता है। जैसे मान लो आपने ये सोचा होगा कि मुझे सीटेट में इस बार टॉप करना है, तो उसमें क्या करोगे, आप छोटे छोटे गोल बनाओगे कि मुझे ईवीएस 1 घंटा देना है, मुझे मैथ 1 घंटे देना है, मुझे लैंग्वेज 1 घंटे देना है, और मुझे और जो सब्जेक्ट है वो 1 1 घंटे देना है। तो आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हो, तो क्या होता है, इस एनालिसिस मेथड यहाँ पे आपका हो जाता है कि आपने उस पर काम किया है। और कृतज्ञ जड़ता ये भी गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन साथियों ने इसका सी ऑप्शन किया है वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं और थोड़ी भी तैयारी उनकी सही चल रही है। ठीक है, देखो इस ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इस वाले से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर निकल के यहाँ पे आते हैं। समझोगे जरा, यहाँ पे क्या करा करा कि पुरुष पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। मतलब जो उनका डिसीजन है, जो लिंक का है, जो यानी कि अगर हम बात करें तो उसका डिसाइड कौन करता है, ये पूछ रहा है। समझ में आ गया, निधा समाज करती है। कथन किसका है, समझो, लैंगिक एवं अवतरण का, लैंगिकता के एक अनुवांशिक प्रतिभा का, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी का, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण का। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, समाज की बात हो रही। जब बात भाई समाज क्या करता है, समाज चीजों को डिसाइड करता है, ये पुरुष है ये फीमेल है, समाज ने ही तो डिसाइड किया है। समझ में आ गया, हर जो चीजें होती है वो समाज ही डिसाइड करता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, समाज की बात हो रही। तो ये किसका उदाहरण है, अवतरण का मतलब क्या होता है, उदाहरण है। तो यहाँ पे समाज की बात हो रही, तो समाज वाला आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 की बात हो रही, 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, समझेंगे सभी साथी यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात किसकी हो रही, 14 की बात हो रही, जरा समझ लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन व क्रेडिट संचय
प्राणिक उदाहरण कौन से हो जाएंगे? देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे बात हो रही है ग्रेड की। तो बात ग्रेडिंग की हो रही है, कोडिंग की हो रही है, अंकन क्रेडिट कार्ड संचय की हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा? परीक्षा के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन प्रक्रिया। अगला, कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण करना, आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड, अकादमिक प्रगति को दर्शाने वाला, अधिगमकर्ताओं उपलब्धि के आकलन की विधि। देखो यहाँ पे आप देखो जो ग्रेडिंग होता है, जैसे मान लो आपने कोई एग्जाम पास किया और उसमें आपको ABC ग्रेड दे दिए गए, तो वो क्या करा, जितना आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड वो मिल जाता है भाई, उसी को मिलता है। अगला कह रहा है कोडिंग। अगर आप कोडिंग किसी चीज की कर रहे हो तो कहने का मतलब आपने क्या आकलन का, जैसे मान लो आपने कोई तरीका है, मान लो आपने आपको पियाजे है कोलबर की याद नहीं हो रहे, तो आपने उनका कोई तरीका सोच लिया कि मैं अगर ये आएगा तो मुझे याद रखना है। ठीक है। अगला, तो देखा जाए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि और आकलन का यहाँ पे गणित कलन की विधि यहाँ पे होती है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसका 14 का डी हो जाएगा। जो साथी इसका 14 का डी कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को आपको इस तरीके से क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 आप लोगों का सॉल्व होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की जब बात करेंगे तो 15 आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15? कर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब होता है जो आपने अचीवमेंट किया है, का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। समझ में आ गया भाई? ये बोला कि जो एक शिक्षक होता है वो अधिगमकर्ता में क्या करता है, जो सीखता रहता है, सीखने के बाद एक अचीवमेंट पास करता है, वो क्या करता है कि किस चीज की हेल्प करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या करा है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। भाई देखो हमने क्या बताया, रिकॉर्ड की कहीं भी बात नहीं की गई, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। सी ऑप्शन क्या है, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता को समूह बनाने में। शिक्षण की गतिविधियों को सूची तैयार करने में। तो सूची तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पे, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। देखो जैसे आप लोग ये सोच रहे होगे कि आप इतनी आसानी से कर देते हो, तो ये कैसे आया? ये प्रैक्टिस जब बार बार आप करोगे तो ये सब आप लोगों को आने लगेगा। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि हमारे पास में इन चीजों को करने के लिए बहुत समय पड़ा है, तो आप लोग कर नहीं पाओगे। इसी तरीके से आप लोग क्या करना, पेपर को सॉल्व करना। तो 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो साथी इसका बी कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है या लाइक नहीं किया तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जो साथी जितने भी लाइव क्लास को देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट डेली करता हूं कि आप लोग प्लीज कमेंट जरूर किया करें, आंसर आप लोग जरूर दिया करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करें, क्या आपसे बोल रहा है समझो यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब ये पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा मैंने क्या बताया, जहां पे सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। समझ में आ गया? मैंने क्या बताया था, समावेशी शिक्षा। देखो सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम का एक क्वेश्चन का कीवर्ड होता है। अगर आपने वो कीवर्ड हमेशा याद रखा तो आपका पेपर अच्छा होगा और आप टॉप भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ बात किसकी हो रही, समावेशी शिक्षा की बात हो रही। तो जब समावेशी शिक्षा की बात होगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि समावेशी शिक्षा जो होती है वहां पे सभी प्रकार के बच्चों की क्या होती है, शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। करा सामाजिक संतुलन, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। समता एवं समान अवसर, ये सही हो जाएगा, मतलब इक्वलिटी हो जाएगा और वहां पे जो भी अवसर है वो समान प्रदान किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन कैसा होगा, राइट। 16 का बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है वो क्वेश्चन, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या बोला जरा समझेंगे। कह रहे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष लागू किया। मतलब डिसेबिलिटी की बात यहाँ पे कर रहा है। ये पूछ रहा है कि ये अधिनियम कब लागू किया गया। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को कैसे याद रखना है समझो। यहाँ पे ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2016 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों राइट होगा, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। आंसर इस तरीके से कि दिव्यांगजन का मतलब समझ रहे हो, जो विकलांग होते हैं उनका अधिकार अधिनियम वर्ष कब बनाया गया, तो ये 2016 में इसको बनाया गया। समझ में आ गया? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें पूरी याद रहेंगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे इसी की बात यहाँ पे हो रही थी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करेंगे किसी 18 की, यहाँ पे बात करेंगे 18 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोल रहा है। तो और जो साथियों को क्लियर नहीं दिखता है तो वो सभी से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जब जहाँ पे यूट्यूब में 3 बटन दिए होंगे
3 डॉटेड बटन होंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन आता है, तो क्वालिटी आप लोग वह क्या करिए फ़ोन में बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 18 की। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ पर, देखो यहाँ पे बात क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बोला कि आप जो अलग अलग बच्चे होते हैं, मतलब किसी को कोई समस्या होती है और किसी को कोई समस्या होती है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो विद्यालय होने चाहिए वहाँ पे शिक्षक कैसे होने चाहिए, ये बात आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन पहला पढ़ते हैं, विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की कक्षाओं को विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। अगला, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रवृत्तियों का प्रयोग करने से विचित हों, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के प्रचित हों। देखो यहाँ पे क्या है, ये दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर की बात करा और कभी भी हम लोग पर्टिकुलर की बात नहीं करते, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि विविध अधिगम जो है आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रवृत्तियों का प्रयोग प्रचित करता है। कहने का सीधा तात्पर्य, अगर हमें जरूरत है तभी हम चीजों को सिखाएंगे, अगर आपको जरूरत नहीं तो आप क्यों फर्जी में सिखाओगे किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे 16 आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क अधिकारों का कब सुनिश्चित करता है। देखो यहाँ पे बात अगर आपसे पूछा जाए कि जो बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का है, ये कब आया था अधिनियम, अगर आपसे पूछ लेता है, देखो होता क्या है कि आपको क्वेश्चन भी डिटेल से पढ़ना होता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है ये कब आई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2009 हो जाएगा। जैसे आपने देखा हो सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है ना, तो वो जो सिद्धांत बन के आया, मतलब निःशुल्क शिक्षा जो हुई है कब से आई है, 2009 से निकल के ये आई है। अब कह रहा है कि निःशुल्क जो बच्चा है उनकी आयु कब से कब तक है, तो आप लोगों को याद क्या रखनी है, वो 6 वर्ष से बच्चे 18 वर्ष के यहाँ पे लोगों के यहाँ पे चीजें हो जाएंगी, कब से, 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में चीजें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो सभी साथी क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो कुछ आपके यहाँ पे जो जूनियर का पेपर होता है ये फैक्ट वाइज भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग फैक्ट से चीजों से नहीं भागेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिन साथियों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, तो सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि क्या होगा कि और साथी यहाँ पे जुड़ पाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, और साथियों को यहाँ पे समझ में आने वाला है। अगले क्वेश्चन समझते हैं, विविध अधिगमकर्ताओं के सुगमय स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य क्या है। देखो यहाँ पे बात किसकी कह रहा है, ये बोल रहा है कि जब आप किसी बच्चे को सिखा रहे होते हो तो वहां पे कुछ सामग्रियां भी प्रयोग करते हो, जैसे मान लो आपका चाक हो गया, डस्टर हो गया, ये सब क्या है, ये अधिगम जो सामग्रियां हैं उनमें काम आता है। अगला क्या बोला है, तो ये आपको किस लिए जरूरत पड़ती है भाई, आप अगर मान लो सपोज दैट आप मोबाइल चला रहे हो, तो उसमें अगर सोचो ऐप नहीं होगा, उसमें सोचो यूट्यूब नहीं होगा, उसमें सोचो व्हाट्सएप नहीं होगा, तो मोबाइल तो डब्बा लगेगा ना। वो आपको किस लिए किया गया, इसलिए किया कि उन चीजों को हम आसानी से क्या करें, चला सकें, और चलाने के साथ साथ हम चीजों को सीख सकें। समझ में आ गया, तो देखो समझते जरा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बात हो रही कि जो स्वरूपों को शिक्षण अधिगम सामग्रियों को प्रदान करने का तात्पर्य क्या है, क्या कहीं समावेशी की बात हो रही है, गलत हो जाएगा। व्यवस्था ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक प्रैक्टिस की बात हो रही, गलत हो जाएगा। शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी को, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही यहाँ पे हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना को रचना करना, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे देखा होगा आपने, पहले के जो मोबाइल्स आते थे वो कैसे आते थे, उनका जो इन्वायरमेंट होता था, उनका जो फीचर्स होता था वो टफ होता था, लेकिन आज क्या है, आज कोई अगर अनपढ़ भी वो भी मोबाइल चला ले रहा है। समझ में आ गया। तो फीचर्स इस तरीके से कुछ बनाए जाते हैं ताकि हमें उन चीजों को आसानी से हम लोग सीख पाए, तो ये इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो साथी अभी नए क्लास में जुड़े हैं, ये आपकी सीडीपी की 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे होती है डेली, और यहाँ पे आपके 6 से 7 क्लासेस करवा दी गई हैं। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखी है वो इस क्लास ओवर होने के बाद में आप लोग प्रीवियस क्लास जरूर देखें जाके, ठीक है। और जो आपका टारगेट बना के रखा है जो 31 जनवरी का, वो आप जब पेपर दे रहे होंगे तब जो मैं बातें आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरी बातें आप लोगों को जरूर याद आएंगी। तो जो साथी कॉपी पेन लेके बैठे वो नोट करते जाएं, जो नहीं नोट कर रहे हैं वो वीडियो को 2 बार जरूर देखें। और अगर आपको जैसे वीडियो स्लो लग रहा है तो आप उसमें स्पीड का ऑप्शन आता है, स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है, अब करा स्व जागरूकता संज्ञानात्मक क्षमताओं का निर्णय जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि किसमें निहित होगा। अब बताओ, यहाँ पे अगर मान लो आप कोई योजना बना रहे हो, जैसे मान लो आपने कोई प्लान बनाया कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो 10 घंटे पढ़ने का प्लान वही बनाएगा जिसका पढ़ने में इंटरेस्ट होगा और जिसके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, वही तो बनाएगा। क्या अनपढ़ जो अनपढ़ है उसको क्या क्या मतलब है 10 घंटे पढ़ाने का शेड्यूल, कोई मतलब नहीं ना। यहाँ पे समझेंगे जरा, यहाँ पे तो यहाँ पे बात हो रही योजना बनाना, मतलब किसी चीज की आप प्लानिंग बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीकरण की बात कहीं करा नहीं करा है, यहाँ पे संज्ञान बोध की बात कर रहा है, मतलब जिसके अंदर बोध होगा उसी की यहाँ पे क्या करेगा, बात करेगा। तो यहाँ पे संज्ञान की बात नहीं करा, संज्ञान बोध की बात कर रहा है। बोध का मतलब उन पर रिसर्च कर रहा वो है, ठीक है। समायोजन की बात भी नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 21 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो साथी 21 का बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। देखो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें, मैंने क्या बताया, जो भी चीज मैं जैसे मान लो आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते टाइम पे अभी तो आप कुछ सीख रहे होगे, लेकिन जब आप इस क्लास को दोबारा पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सब कुछ रिकॉल होने लगेगा। अच्छा सर ने इस तरीके से मुझे बताया था, मुझे इस तरीके ट्रिक बताएगा। तो ये सब कब होगा, जब वो बच्चा कैसा होगा, क्रिएटिव होगा। कैसा बच्चा होगा, क्रिएटिव। यहाँ पे ना तो ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा है और ना कहीं इसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सृजनात्मक सोच की बात कर रहा है। कर जब बच्चे सूचनाओं प्राप्त करने की व्याख्या अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो 21 का आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब जरा हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। समझ में आएगा। सॉरी, इसका जो आंसर होगा 22 का जो आंसर होगा ये कॉन्क्रीट होगा। हाँ ये जरा समझ लेंगे, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्त वाला। ये जरा समझ लेंगे, पे करेक्शन आप लोग कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जो आपके सूचनाएं आ गई हैं उनको क्या कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब आप सीख रहे हो और तो सीख लिया आपने, मतलब क्रिएटिव आप हो चुके हो, और फिर इसके बाद में क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में वो चीजें आ गई हैं तो मूर्त हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सभी साथी यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। अगले हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। जरा 23 का हम लोग देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या बोला है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि क्या कहा जाएगा। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, कह रहे हैं कि ये बताओ जो बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है उस विधि को आप क्या बोलोगे। देखो यहाँ पे क्या त्रुटिहीन अनुदेशन की बात हो रही है, नहीं बात हो रही। सटीक की बिल्कुल बात नहीं हो रही। क्या कहीं सिलेक्टिव चीजें बात करी, नहीं कह रहा। तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा इसका, विभेदी अनुशासन यहाँ पे हो जाएगा। मतलब डिफरेंशियल आपको चीजें जो जो कोई टीचर, जैसे मान लो आप जिस टीचर से भी पढ़ते हो तो वो क्या करता है, आपको किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल से ले रहा है या आपको हंसा के सिखा रहा है या आपको डांट के सिखा रहा है, उस टीचर का एक ही उद्देश्य होता है कि आपको सिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। 24 की तरफ जो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। 24 क्या कह रहा है, प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है, ठीक है, जो अधिगम के चरणबद्धता को पूर्ता करता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, कहने का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही, प्रतिपालन की बात हो रही। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, प्रतिपालन। तो प्रतिपालन का मतलब क्या होता है, पहले नंबर पे ही जान लें। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जब बच्चा कैसा होता है, कोई चरण कैसा होता है, मेंटेनेंस पे होता है। जैसे मान लो आप हमसे सीख रहे हो तो ये कैसा मेंटेनेंस का काम कर रहा है, कर रहा ना। तो यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो अधिगम का कौन सा चरण यहाँ पे होने वाला है, आप लोग ध्यान से सभी साथी क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। जो साथी क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। तो इसका अगर देखा जाए डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, सामान्यीकरण इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि अधिगम के एक विशिष्ट चरण होता है, तो वो क्या हो जाएगा, जनरलाइज होगा, ठीक है। भाई हर बच्चा क्या होता है, सीखना चाहता है, सीखना पाए अलग की चीज है। तो सामान्य की बात कर रहा है ना वो वहां पे, भाई ये बोल रहा है कि कोई बच्चा होता है एक चीजों को सीखना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में क्या होता है, सामान्य चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जैसे मान लो, देखो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना होता है, इसी तरीके से करना होता है, ठीक है।
समझ में आया? तो इसका आप लोग जो साथी इसका स्क्रीनशॉट चाहें उसका इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये इस वाले का आपका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 24 कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ 25 की बात करता हूँ। तो देखो 25 की जब की बात होगी यहाँ पे जरा समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जनजोक यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं। अब समझो यहाँ पे देखो, अगर हम संज्ञान और भाव की बात करें, ज्ञान संज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज है। भाव का मतलब क्या? इमोशंस है। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो दोनों हैं ये किसका मिला हुआ रूप है। समझो यहाँ पे, तो कह रहा अन्योन्य प्रेरित है, स्वतंत्र है और एकीकृत है। तो इसका आंसर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आप लोगों को कि यहाँ पे बात किसकी हो रही? 25 की हो रही। जनजोग का मानना है कि संज्ञान और जो भाव हैं ये कैसे होते हैं। देखो, ज्ञान आपका अलग है भाई, आप खुद से सोचो ज्ञान कैसा अलग है, और जो आपके इमोशंस हैं वो अलग हैं। क्या कहीं वो एक दूसरे पे मतलब संबंधित है? तो आप बोलोगे बिल्कुल ही गलत बात है। तो ए ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला कह रहा स्वतंत्र, तो ये स्वतंत्र होते हैं, मतलब संज्ञान अलग होता है और इमोशंस अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने मेडिकल की पढ़ाई की और मेडिकल की पढ़ाई करने के साथ साथ आप मेडिकल मतलब आप क्या डॉक्टर बन गए। तो आपने नॉलेज को गेन किया और गेन करने के बाद में आप कहाँ गए? हॉस्पिटल में गए। अब वहां पे क्या, अब देखो इमोशंस की बात आ रही। तो इमोशंस क्या होते हैं? डॉक्टर हमेशा रोक के रखते हैं। चाहे कोई उनके सामने मर जाए, मतलब डेथ हो जाए, उनके कभी आंसू नहीं निकलते। क्यों? वो अपने इमोशंस को 6 साल क्या उनको यही चीज सिखाया जाता है। तो वो दोनों कैसे होते हैं? एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? 25 का बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की आप लोग को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात किसकी हो रही है? क्वेश्चन नंबर बात हो रही है 26 की। जरा समझ लेते हैं इसको, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के शिक्षकों बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। शिक्षक की किस विधि का प्रयोग करा? देखो समझो यहाँ पे अगर हम बात करें, बात ये कह रहा है कि जो भी आपने पहले सीखा हुआ है और सीखने के बाद क्या कर रहा है, उसका प्रदर्शन देके आपको सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये बताओ कि विधि की कौन सा विधि प्रयोग करा। देखो, अगर अनुकरण का मतलब क्या? बच्चा खुद से सीख रहा हो, बच्चा कैसा हो? खुद से सीख रहा हो, तो अनुकरण हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अवलोकन, अवलोकन का मतलब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहीं भी ऑब्जर्वेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बच्चा सिंगल की बात नहीं हो, टीचर भी साथ में है। ठीक है, अब क्या नाम, करेक्शन की बात करें, संशोधन की बात नहीं होगी, एक ही हो जाएगा प्रतिरूपण मतलब मॉडलिंग। कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे क्या होगा कि आपने आप जैसे मान लो क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो क्लास में पढ़ते टाइम हो सकता है कि जैसे बच्चों को ये पहले सिखाया जाता है ए फॉर क्या होता है? एप्पल होता है। तो पहले बच्चा क्या करेगा? ए फॉर एप्पल सीखेगा, और सीखने के बाद में जब आप क्लास में आते हो दोबारा से, तो आप सोचोगे हो सकता है कई सारे बच्चों ने एप्पल ना देखा हो। तो जब उनको आप क्या करोगे? एप्पल का फल दिखा दोगे। जब आप दिखा दोगे तो वो चीज उनके दिमाग में हमेशा कैसी हो जाएगी? बन जाएगी। ठीक है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाए। मॉडलिंग की बात यहाँ पे हो रही है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 की बात हो रही है। 27 नंबर, सभी साथी ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्या बोला है? अगर यहाँ पे पूछा जाए, मैत्र और जोनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्प की सूची बनाते हैं और उसके फायदे नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार इसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। कहने का सीधा सा मतलब क्या है? जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो कि आपको ये पता है कि मैं एग्जाम में अगर फेल हो गया तो मेरे साथ क्या क्या कंडीशन होने वाली है। मतलब आपने जो भी आपकी समस्या थी, आपको समस्या भी पता है और इसका सोल्यूशन भी पता है। तो कहने का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा क्या हो गया? बच्चा कैसा है? सतर्क है। मतलब कैसा है बच्चा? एक्टिव है। बात यहाँ पे एक्टिव की बात हो रही है। अगर यहाँ पे एक्टिव होता तब भी सही हो जाता। मतलब बच्चा कैसा? सतर्क है कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारी घर में मार भी पड़ने वाली है। इसलिए वो चीजों को आगे भी सोचता है और पीछे भी सोचता है। ठीक है, तो 27 का बी आंसर बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए 28 की बात कर रहे थे। देखो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सीटेट इतना पास करना आसान है कि इससे आसान टीचर के लिए कोई भी एग्जाम पास हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहा समझेंगे जरा। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो आप, मैंने क्या बताया, मैंने आपको चुंबक का एग्जांपल बताया, मैग्नेट का बताया। तो बच्चा करता क्या है कि वो अपनी समस्या को समझता है और समस्या को सॉल्व करने के साथ साथ वो क्या करता है, खुद से उन चीजों को सॉल्व करता है। तो ये बच्चा कब कर पाएगा? जब तक बच्चे के अंदर तार्किक नहीं होगा, लॉजिक नहीं होगा, तब तक वो सोचने और समझने की क्षमता उसमें नहीं होगी, तो उन चीजों को वो नहीं कर पाएगा। तो क्रिएटिव होने से मतलब नहीं होता है, उन चीजों को सोचना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, अमूर्त की भी गलत होगा और ये भी, एक ही ऑप्शन सही होगा इसका, लॉजिकल की बात यहाँ पे कर रहा है। समझ में आएगा? तो 28 का जो साथी डी आंसर कर रहा है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर कर रहा है। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोगों को करना क्या है, बहुत अच्छे से चीजों को आप लोगों को ध्यान से समझना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे थे, जरा 1 मिनट रुकेंगे जरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 29 की। क्या बोला है? जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ पे सभी साथी क्या करेंगे कि आप किन चीजों को समझते हैं। जैसे मान लो आपको मैंने क्या कर दिया, कोई काम दिया और उन काम को करते समय आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो कि मुझे ये काम सर ने दिया या मैम ने काम दिया है, तो बहुत आप अच्छे से अनुभव एक्सपीरियंस साथ सीख रहे हो। ठीक है, तो उसे बोला क्या जाएगा, जरा ये समझेंगे यहाँ पे। देखो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क। तो ये ड्रिल और प्रैक्टिस स्टार्ट जो होती है, ये आपकी जो प्रीवियस जो पेपर होते हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये आपका ड्रिल और अभ्यासकार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही बात नहीं कर रहा है। अगला क्या कर रहा है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, कंज्यूमर टाइप टास्क। जैसे मान लो मैं आपको क्या करूं, मैं आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे बना के दे दूं और मैं बोलूं कि आपको क्या करना है, आप लोगों को इसी तरीके क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। निर्माणात्मक की बात नहीं कर रहा है और ना ही कहीं ये समस्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आएगा? इस तरीके से आप लोगों को करना क्या है, चीजों को आपको बहुत ध्यान से क्या करना है, सीखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात किसकी करने वाले, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अब जो जिन साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपने अंत तक आ गए हैं और क्लास को आपने लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले नंबर पे आप लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है, तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, नए साथियों को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 की बात हो रही है। क्या बोल रहा है, कर बहुसंवेदी शिक्षण जो है, बहुसंवेदी शिक्षण है, यहाँ पे अधिगम संवर्धन श्रव्य हो गया, मतलब सुनना, स्पर्श का मतलब टच करना, और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे समझो क्या बोल रहा आपसे। देखो, जब किसी चीज को आप सुनोगे और टच करोगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ क्या होगा, काइनेटिक जो एक एनर्जी होती है वो इंट्रूज होती है, डेवलप होती है। कैसे, जरा समझो यहाँ पे। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी आवाज आप लोगों की तरफ पहुंच रही है। ठीक, समझ में आ गया? और आप क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, देख भी रहे हो। लेकिन ये चीजें जो हो रही हैं, जब तक इनमें सोचो आप अपना नेट चालू ना किए हो, क्या आप मेरी आवाज को पहुंच पाओगे? क्या मेरी आवाज को आप सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। कहने का मतलब क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके दौरान ये चीजें संपन्न होती हैं। तो काइनेटिक गति बोधक, ये भी आपका एक ही ऑप्शन में समझ में आ रहा है, कौन सा, ए ऑप्शन में यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को क्या करने होते हैं, हमेशा सॉल्व करने होते हैं। यही एक तरीका होता है क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर अभी साथियों को, अगर मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई है, तो प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में आप लोग कमेंट करके बताते चलें आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, और जिन साथियों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, तो वो लोग प्रीवियस क्लास को जरूर देखें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो फिर इसके बाद में आप लोगों को, अब देखो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है भाषा के हैं, तो ये मैं आप लोगों को अलग से कराऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम डेली की आप लोग टारगेट बना के चीज़ों को आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जय हिंद,